हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलबीएसआईएम के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अंकित कुमार झा। तो डी डे के दिन इनके साथ क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या मोड था इनका, इनकी प्रोफाइल क्या, सारी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो अंकित, आप एक बार हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और आपके पास वर्क एक्स है या गैप ईयर है या फ्रेशर है आप? बेसिकली मेरा 8 7 और 7 का प्रोफाइल रहा है। मेरा 10th में 80% था। और उसके बाद फिर क्लास 12th में मेरा 70% था। और क्लास ग्रेजुएशन में मेरा 70% था। बेसिकली सीजीपीए में था, वो कन्वर्ट होने का 70% हो जा रहा है। आफ्टर दैट मेरा गैप ईयर था, तो ड्यूरिंग गैप ईयर में कैट का प्रिपरेशन किया। और मेरा कैट में 85.33% आया। एलबीएसएम के लिए अप्लाई किया, मुझे वहां से जीडीपीआई के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में किया हुआ है? हाँ, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, तो आप 22 पास आउट है, 23 पास आउट है? हाँ, 22 पास आउट हूँ। तो बेसिकली आपका अभी 2 ईयर का वर्क गैप ईयर काउंट होगा। यस यस। ओके। तो एलबीएसआईएम के लिए जब आपकी शॉर्टलिस्ट आ गया इंटरव्यू के लिए, तो आपके लिए इंटरव्यू डेट्स क्या थी एंड टाइमिंग क्या थी? हाँ, मेरी इंटरव्यू डेट थी 17 फरवरी, ऑफलाइन मोड में थी LBSIM कैंपस के लिए। और टाइमिंग थी 11:30 AM। ठीक है। तो ये मोड जो था, इसका ऑफलाइन मोड था, ऑनलाइन मोड था? ऑफलाइन मोड था LBSIM कैंपस में। ठीक है। तो डी डे के दिन जब आप वहाँ पहुंचे, तो आपके लिए कितने प्रोसेस थे एंड कैसे स्टार्ट हुए वो? जब हम वहाँ पहुंचे थे तो बेसिकली हमें एक सेमिनार हॉल में लेके जाया गया। 40 स्टूडेंट में स्प्लिट कर दिया गया, और उस 40 को 10 10 के 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ABCD। और उस 10 10 को एक अलग सेपरेट सेपरेट ले जा करके उनका एक सेपरेट जीडी हुआ। और फॉलोड बाय एक्सटेम्परी एंड पर्सनल इंटरव्यू हुआ। तो आपके पहुंचने के कितनी देर बाद आपका जीडी स्टार्ट हो गया? विद इन 1 आवर्स। विद इन 1 आवर। और आपके जीडी में कितने मेंबर्स थे एंड आपका टॉपिक क्या था जीडी? मेनली 3 मेंबर्स थे और हम टोटल 10 स्टूडेंट थे। हमारा जीडी का टॉपिक था हमारा जीडी का टॉपिक था, इज व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैव किलिंग क्रिएटर माइंडसेट और नॉट। ठीक है। इसमें आपने इस पे बोला हमें स्टार्टिंग मतलब में। कि हाँ हाँ, बताइए। हाँ, हमें 2 मिनट का टाइम दिया गया था कि हम अपने पॉइंट को नोट डाउन कर सके। वो एक मतलब पेन पेपर दिए थे, उस पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, और 2 मिनट के बाद वो फिर स्टार्ट करते हैं। और हमें उस पे मतलब कि एक हेल्दी डिस्कशन करना होता है, और लास्ट में कंक्लूजन देना होता है। फिर यही हुआ था जीडी का टॉपिक। इसी को 12 मिनट का जीडी था, वो करने के बाद फिर हमें वहां से अपने अपने सेमिनार हॉल में भेज दिया गया। अच्छा अंकित, इसमें आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया 3 मेंबर्स थे एंड 10 आपके स्टूडेंट्स थे, तो जो 3 मेंबर्स थे वो पैनलिस्ट के बारे में बात कर रहे थे आप? हाँ हाँ, 3 पैनलिस्ट थे। ओके, ठीक है। तो ये जीडी का जो पूरा प्रोसेस है हाँ, ओवर होने के बाद, फिर पीआई में स्टार्ट होने के बीच में कितना समय था, कितना वेट करना पड़ा आप? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, और फिर आपका पीआई स्टार्ट हो गया। हाँ, तो पीआई जब आपका स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसमें हमारा पीआई। उसमें कितने पैनलिस्ट थे एंड उसमें क्या क्वेश्चंस थे आपके लिए? पीआई पीआई में भी सेम पैनलिस्ट थे, 2 मेल पैनलिस्ट थी, एक फीमेल पैनलिस्ट थी। और जब हम जाते हैं पीआई के लिए तो फिर पहले हमें मतलब कि एक कॉइन दिया जाता है। उस कॉइन में बेसिकली एक कॉइन चूज करना होता है, उस पे एक नंबर लिखा हुआ होता है। फिर उस नंबर पे हमारा एक टेम्पररी राउंड शुरू होता है, एक टॉपिक मिलता है। और उन्होंने विद इन 5 सेकेंड वो एक टॉपिक बताते हैं, और आपको उस टॉपिक पे बोलना होता है। तो काफी कम टाइम मिला था विद इन 5 सेकेंड स्टार्ट करने के लिए। और वो स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं सामने आपके कि आप कितने देर तक बोल रहे हो। उनका बेसिकली कहते हैं 1 to 2 मिनट्स बोलने के लिए। उसके बाद फिर मेरा एक्सटेम्परी का जो टॉपिक था कि इज स्टार्टअप कल्चर इज बूमिंग इंडियन इकोनॉमी और नॉट। तो बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया था, मेरे पास काफी सारे पॉइंट्स थे इसको लेकर के बोलने के लिए। उसके बाद फिर वो फिर पीआई के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, पीआई के लिए जब आपका स्टार्ट हुआ, फिर आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? हाँ, मैं पीआई में बेसिकली गैप ईयर के साथ साथ मैं कुछ ना कुछ किया था। तो एक स्टार्टअप रन किया था जो कि फेल हो चुका था, पर मैंने उसको मेंशन कर दिया था। तो उन्होंने बेसिकली स्टार्टअप को लेकर एक क्वेश्चन पूछा। आफ्टर दैट उनका मेन फोकस था ग्रेजुएशन स्ट्रीम पे, कि ग्रेजुएशन में आपने क्या किया उस पे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उन्होंने आस्क किए मेरे से, जैसे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने मेरे से पूछा।
उसके बाद फिर पॉलिटिक्स से था तो मेरे से हु इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे करके उन्होंने बेसिकली ग्रेजुएशन पे पूरा फोकस किया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से मेरे से पर ये नॉर्मल एक क्वेश्चन क्वेश्चंस तो पूछा अंकित कि फ्रॉम आपके विच। करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए ना, ये ग्रेजुएशन से कैसे आए आपके कुछ? हाँ, मतलब कि पहला जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी था वो हो गया, मतलब कि ग्रेजुएशन से, और उसके बाद ये सब करंट अफेयर्स उन्होंने पूछा। अब ठीक करंट के टॉपिक से भी उन्होंने पूछा मेरे से। ठीक है। उसके बाद फिर सबसे उन्होंने एक नॉर्मल क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे ही पूछ लिया, फ्रॉम विच सिटी डू यू बिलोंग्स टू। तो मैंने उनके कॉलेज का नाम था लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैं बिलोंग भी कर रहा था, तो मैंने मेंशन कर दिया कि आई बिलोंग्स टू मुगल सराय, ऑफिशियली नोन एज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, वेयर द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत रत्न लेट लाल बहादुर शास्त्री बर्थ प्लेस। तो मैं वहां पे उनको एक बाउंसर दे दिया कि जहां से लाल बहादुर शास्त्री का बर्थ प्लेस था मैं वहीं से बिलोंग कर रहा हूँ। तो फिर वो मेरे से हंसते हुए पूछते हैं कि आप उनके विलेज से हो? मैं कहा हाँ, मैं उनके विलेज से हूँ। फिर वह मैं यही फिर वो मेरे लगते फैमिली बैकग्राउंड उनका पूछने लाल बहादुर शास्त्री जी का, वो तो मैं पढ़ लिया था तो मेरे लिए सही था। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि डू यू रीड न्यूज़पेपर? मैं बोला यस। विच न्यूज़पेपर? द हिंदू। तो उन्होंने तीन करंट टॉपिक बोला कि बताओ आप मुझे। तो मैंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि तुरंत लागू ही हुआ था। इंडिया मालदीव कॉन्फ्लिक्ट मैंने बता दिया, और इसके साथ मैंने बता दिया ईरान पाकिस्तान वॉर। तो फिर जो फीमेल पैनलिस्ट थी वो मेरे से कहती हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको डिस्क्राइब करिए। फिर मैं उसको डिस्क्राइब करता हूँ। फिर वो मेरे से पूछती हैं कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया और नॉट, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। उसके फिर वो जो मेल पैनलिस्ट थे वो मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया मालदीव कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसको भी डिस्क्राइब करिए। फिर मैं इसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है। आफ्टर दैट वो मेरे से आफ्टर दैट वो मेरे से फिर आ जाते हैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के। तो मैं फैमिली बैकग्राउंड को लेकर के पूछता हूँ। वो मतलब कि ऐसा कुछ पूछते ही नहीं है अबाउट योर सेल्फ, व्हाई यू चूज एमबीए, व्हाई यू स्विच दिस इनटू दिस, ऐसा कोई क्वेश्चन ही वो नहीं पूछते एट रैंडम। ऐसा नहीं कि मेरे साथ जितने भी हमारे मेंबर्स थे सबके साथ किसी के साथ इंट्रोडक्शन, किसी के साथ वाई एमबीए कुछ पूछा ही नहीं वो लोगों ने। मेनली एक क्या कहते हैं करंट टॉपिक और ग्रेजुएशन से बस वो यही पूछ रहे थे, उसके अलावा वो कहीं और नहीं डाइवर्ट हो रहे थे। ठीक है। तो ये आपने बोला आपकी फैमिली के बैकग्राउंड से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, वो किस चीज से रिलेटेड थे? आपके फादर के बिजनेस से या आपकी ओरिजिन से? नहीं नहीं, वो बेसिकली वो मेरे से पूछते हैं कि व्हाट्स योर फादर ऑक्यूपेशन। तो मैं बताता हूँ कि उन्हें जूनियर इंजीनियर है, विच हम्म। फ्रॉम वेयर, मैं इंडियन रेलवे। फिर वो मेरे से पूछते हैं व्हाई यू डोंट चूज इंजीनियरिंग, व्हाई यू चूज व्हाई यू गो बिहाइंड, व्हाई यू गो फॉर द एमबीए। फिर मैं उनको रीजन देता हूँ। फिर उसके बाद फिर वो मेरे से पूछते हैं कि और भी फैमिली मेंबर्स में कौन कौन मतलब गवर्नमेंट जॉब में है। तो मैं बताता हूँ कि मेरी एक फैमिली ट्री ही गवर्नमेंट जॉब प्रेफर कर रही है, ग्रैंडफादर, उनके फादर, पापा, फादर, उसके बाद फिर क्या कहते हैं एल्डर फादर, पूरा फैमिली ही गवर्नमेंट जॉब की उधर है। तो वो वैसे वाई यू चूज प्राइवेट सेक्टर। तो वो बेसिकली फिर फैमिली में आ गए फिर। हम्म। चलिए, तो ये पूरा जो प्रोसेस था आपका पीआई का कितनी देर चला था? मेरा पीआई का प्रोसेस 12 मिनट चला था। एक्चुअली मैं सारे आंसर देते जा रहा था। फिर वो मेरा फॉर्म ले लेते हैं तो कहते हैं यू आर गुड इन पॉइंट, सो आई वुड लाइक टू ऐड सम क्वेश्चन। मैं कहा यस। फिर वो मेरे से पूछते हैं व्हाट इज मीन, मीडियन एंड मोड। तो मैं एक बहुत ही इजी मेरे लिए क्वेश्चन हो गया था, मैं कहा ये बाउंसर क्वेश्चन है मेरे लिए, मैं बाउंसर मार देता हूँ। मैं बता दिया तो मेरे से कहते हैं कि नो नो नो, आई विल आस्क वन मोर क्वेश्चन। मैं कहा यस। तो वो मेरे से कहते हैं वेयर यू कैन यूज मीन, मीडियन एंड मोड। फिर मैं और मेरे पास एट रैंडम कुछ मिलता है नहीं, वो कहते हैं एग्जांपल देके बताने के लिए, तो मैं उनके कॉलेज का प्लेसमेंट सेल उठा लेता हूँ। जैसे मैं प्लेसमेंट सेल उठाता हूँ कि आउट ऑफ 360 स्टूडेंट सम ऑफ देम 3 to 4 लाख सीटीसी, ऐसे करके वो मेरे से कहते हैं नो नो चेंज सम अदर एग्जांपल। तो फिर वो मेरे फेस पे मतलब पैनिक दिख रहा था कि हाँ मैं बेचैन हो गया हूँ, मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ धीरे धीरे। वो मेरे से कहते हैं, तो मैं कहता सर आई टेक सम टाइम। तो वो मेरे से कहते सो लीव द मीटिंग, इतना बोल के वो फिर थैंक यू करके वो फिर छोड़ देते हैं। ठीक है। और ये जब पूरा प्रोसेस होने के बाद कुछ और भी था आपके लिए फीडबैक, या फिर आपको बस खत्म था ये सारे प्रोसेस ही?
नहीं नहीं, इसके बाद फिर उन्होंने वेरिफिकेशन करवाते हैं, वो जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे सबके वेरिफिकेशन लेते हैं। बाई वन वो सबको बुलाते हैं, वहां पे वेरिफिकेशन होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह नॉर्मली पूछ लेते हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या फिर क्या है। अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके बारे में पूछ लेते हैं कि कहाँ है, ऐसे वैसे। और कुछ नथिंग नहीं था, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए थे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ वेरीफाई करने थे वो उन्होंने कहीं मेल पे मेंशन करे थे स्टार्टिंग में, या आपको डी डे के दिन पता चला था? हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो मेल पे मेंशन कर दिए थे कि आपको कैट का एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, उसके बाद फिर 10th 12th का मार्कशीट, फिर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज है तो उसका मार्कशीट, या ईयर वाइज है तो उसका मार्कशीट। और अगर आप पास आउट हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री अवेटेड है तो उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म थी, और अगर आप लास्ट ईयर में हो कॉलेज के तो उसके पहले तक का आपको वो मार्कशीट लेकर के आना था। ठीक है। चलिए, काफी अच्छा लगा अंकित आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, एंड आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आए। एंड गाइस, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।